फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर की पाठ्य योजना। और ये हमारी जो पाठ्य योजना है वो कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों क्लास के लिए है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को कक्षा 7-8 के लिए कंप्यूटर की लेसन प्लान बनाना है तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को लेसन प्लान या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखी गई है 6, यानी कि ये कंप्यूटर की 6वीं पाठ्य योजना है। आप लोगों को कंप्यूटर के इसके अलावा 5 पाठ्य योजनाएं और मिल जाएंगी। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, कंप्यूटर, इसी तरीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी के आप लोगों को लेसन प्लान मिल जाएंगे। और माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड भी आप लोगों को सभी कौशलों के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है, अपने अनुसार जो भी जिस सब्जेक्ट का चाहिए उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप जाएंगे इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए, यानी कि जो विद्यालय आपको अलॉट होगा उस विद्यालय में जाएंगे। इस पाठ्य योजना को उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। कक्षा हमारी है 7वीं 8वीं, मैं पहले बता चुका हूँ। वर्ग है अ, विषय है कंप्यूटर का, उप विषय कंप्यूटर में यहाँ पे नहीं होता, इसलिए यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट है कालांश, यानी कि किस पीरियड में जाएंगे, तो द्वितीय यहाँ पे लिखा गया। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसका नाम लिख दीजिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो भी होगा पीरियड उसका नाम लिख दीजिएगा। अवधि 35 मिनट का है और यहाँ पे डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। प्रकरण आप देख सकते हैं, हमारा प्रकरण है आज का कंप्यूटर नेटवर्क। अब आता है हमारा अगला हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको अपना जो विषय है, यानी कि हमारा विषय आज का है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, उनकी किन रुचियों का डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट। पहला पॉइंट देखिए है यहाँ पे, छात्रों में कंप्यूटर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता बताना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को आधुनिक तकनीक का विकास करना, छात्रों में आधुनिक तकनीक का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में के मानसिक व तार्किक शक्ति का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को कंप्यूटर की जानकारी ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान करना। ये हो गया सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट। अब अगला हेडिंग हमारा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट होगा उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है। पहला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया छात्रों को कंप्यूटर नेटवर्किंग की जानकारी प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है छात्र कंप्यूटर नेटवर्किंग को परिभाषित कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रकारों को जान सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट। चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे देखिए, चार्ट के ऊपर कंप्यूटर के फिगर को बना के ले जा सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप जो हैं उसके प्रकार, उसके बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों को। उसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारी पूर्व ज्ञान, यानी कि इसके अंतर्गत बच्चों को के पूर्व ज्ञान के बारे में लिखना है कि उनको आपको एज्यूम करना है कि उन बच्चों को क्या पूर्व ज्ञान होगा। तो यहाँ पर आप एज्यूम करेंगे कि छात्रों को कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है। अब अगला हेडिंग है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको यहाँ पे बनाते समय प्रश्न ध्यान रखना होता है। पहला, प्रश्नों का जो कठिनाई का लेवल है उसको आसानी रखिए। दूसरा, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। और तीसरा, प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रिया की जगह अगर आप छात्राध्यापिका हैं, लड़की हैं, तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा बस। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, बच्चों कोरोना काल में कक्षाएँ कैसे चल रही हैं? तो बच्चे बता देंगे यहाँ पे कोरोना काल में कक्षाएँ ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही हैं, इस तरीके से आंसर मिलेगा आपको। दूसरा प्रश्न फिर बना सकते हैं आप, ऑनलाइन कक्षाएँ किसकी सहायता से चल रही हैं? तो बच्चे बता देंगे ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो मोबाइल की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से, आदि उपकरणों की सहायता से चल रहा है। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपका कंप्यूटर मिला तो तीसरा प्रश्न बना सकते हैं, कंप्यूटर से कक्षाएँ किसकी सहायता से चलती हैं? तो बच्चे बता देंगे कंप्यूटर की जो कंप्यूटर की से कक्षाएँ इंटरनेट या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के सहायता से चलती हैं। यहाँ पे आपको इंटरनेट भी कोई बच्चा बोलेगा, कोई बच्चा आपकी क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क भी बोल सकता है। ठीक, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क बोला, अपना चौथा प्रश्न बनाइए, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। ये प्रश्न हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलिए।
छात्रों, आज मैं आप सभी को कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा। बच्चों को पता चल गया है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों को इस चैप्टर के बारे में पढ़ाइए, प्रेजेंट करिए इस चैप्टर को, यानी कि प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। इसमें 5 कॉलम आपको बनाना होता है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, 5 कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क लिखिए। कंप्यूटर नेटवर्क शिक्षण बिंदु में लिखने के बाद विकासात्मक प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न है, हम किस उपकरण के माध्यम से फोटो वीडियो एवं एक दूसरे को भेजते हैं? तो बच्चे बता देंगे मोबाइल के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा यहाँ पे, कंप्यूटर के माध्यम से फोटो वीडियो किसकी सहायता से भेजा जाता है? तो बच्चे बता देंगे इंटरनेट के माध्यम से या फिर कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो बच्चों के लिए ये प्रश्न कठिन हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, तो इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए। उसके सामने आप प्रविधि में लिखिए, शिक्षण विधियों में प्रश्नीकरण विधि प्रश्न पूछ रहे थे। अब स्पष्टीकरण देख लीजिए, लिखा गया है 2 या 2 से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान करते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। कंप्यूटर की परिभाषा को श्यामपट्ट पे भी लिख दीजिए। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर कार्य करता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर आपस में कैसी सूचना का साझा करते हैं? तो बच्चे बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक सूचना का। प्रश्नीकरण विधि था, प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। शिक्षण विधि में अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे, कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान किसकी सहायता से करता है? तो बच्चे बता देंगे यहाँ पे आपकी क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छात्र क्रिया वाले कॉलम में लिख दीजिए समस्यात्मक प्रश्न। शिक्षण विधियों में लिख दीजिए प्रश्नीकरण विधि। अब इसका स्पष्टीकरण दीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। छोटी दूरी के लिए कंप्यूटरों को जोड़ने में लैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कमरे में रखे कंप्यूटर, अधिकतम जो दूरी है वो 1 किलोमीटर तक की दूरी को यहाँ पे जोड़ा जा सकता है लैन के माध्यम से। उसके बाद आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। दूर स्थित कंप्यूटरों को में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए वैन का उपयोग किया जाता है या फिर वैन द्वारा इसमें सूचना आदान प्रदान की जाती है। वैन की गति लैन की गति से कम होती है। वैन का प्रयोग एक देश से दूसरे देश डाटा ट्रांसफ़र करना, जैसे आप यहाँ बैठे हैं अमेरिका में, आपको डाटा ट्रांसफ़र करना तो उस जगह पे इंटरनेट का यूज करते हैं। इंटरनेट आपका वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तीसरा है यहाँ पे मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ लिखा गया यह नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर को के बीच जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो मैन है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैन आपका बीच का होता है लैन और वैन से। वैन आपका ब्रॉड होता है, सबसे दूर पे अगर एक देश से दूसरे देश कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वैन का यूज करते हैं। लैन का यूज कहाँ किया जाता है? एक बिल्डिंग हो गई, एक मकान हो गया, 1 किलोमीटर तक की दूरी में अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है आपको तो वहाँ पे आपको वैन का प्रयोग करते हैं। और मैन जब एक शहर से दूसरे शहर डाटा ट्रांसफ़र करना है तब। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि था तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क वाले यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे लिखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, लैन, वैन। मैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब हो गया वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपका यहाँ पे आता है हेडिंग मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ पे देख लीजिए 2 प्रश्न पूछा गया है, कम से कम 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं इसके अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में कितने कंप्यूटर जुड़ते हैं, और दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दोनों क्वेश्चन आप पढ़ाए होंगे तभी आप पूछेंगे, बिना पढ़ाए कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा हम बच्चों से। अब लास्ट में आता है हमारा हेडिंग गृह कार्य यानी कि होमवर्क, होम असाइनमेंट। इसको घर से करके लाने के लिए कार्य दिया जाता है बच्चों को, जिससे घर पे जाएं बच्चे तो रिवाइज कर सकें आपके दिए गए प्रश्नों को, आपके द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को रिवाइज करें। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्क तथा उसके प्रकारों के बारे में लिख कर लाना है। बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, आप क्लास में घूम के देख लीजिए, उनको कोई होमवर्क नोट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यहाँ पे आज का लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे लाइक बटन उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री होता है सारी चीज़ें। और सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उसको भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ये भी बिल्कुल फ्री है, जिससे मैं आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड वीडियोज़ हैं वो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे, सबसे जल्दी पहुँचती रहे और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।